देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा होने के साथ साथ धर्म और न्याय के रक्षक थे, गंभीर होकर बोले, यदि इस प्रेम की अग्नि शाश्वत है तो यह किसी एक लोक की सीमाओं में क्यों बंधे? धन्य है सारंगा और सदाब्रजे, जिनके प्रेम की गाथा स्वर्ग तक गूंज रही है। धन्य है देवगुरु बृहस्पति, जिनकी अमृतमयी वाणी हमें धर्म और न्याय के सत्य तक पहुंचने में सहायता कर रही है। किंतु गुरुवर, इस विषय की गहराई अभी भी हमारी आत्माओं को पूर्ण तृप्ति नहीं दे रही। हम चाहते हैं कि आप और अधिक विस्तार से इसे समझाएं, जिससे हम निष्पक्ष न्याय कर सकें। देवगुरु बृहस्पति, जो स्वयं नीति, धर्म और सत्य के मूर्तिमान स्वरूप थे, क्षण भर ध्यान मग्न रहे। फिर उन्होंने सभा की ओर दृष्टि उठाई और बोले, हे देवराज, हे देवगण, प्रेम केवल भावनाओं की लय नहीं, यह सृष्टि का मूल तत्व है। प्रेम वह शक्ति है जिसने स्वयं देवताओं और असुरों को पराजित किया है, जिसने त्रिदेवों को भी मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए विवश किया है। किंतु प्रेम जब तक किसी निष्कर्ष तक न पहुंचे, वह अधूरा ही रहता है। स्वर्गीय मंडप में सन्नाटा छा गया। देवर्षि नारद तक, जो सदा वीणा के मधुर स्वरों से वातावरण को संगीतमय बनाए रखते थे, अब मौन थे। बृहस्पति आगे बोले, यहां केवल वे आत्माएं रह सकती हैं जिन्होंने अपने समस्त सांसारिक मोह, वासनाएं और बंधन त्याग दिए हों। जो अभी भी किसी स्मृति, भावना या अधूरी इच्छा से जुड़े हैं, वे यहां स्थायी नहीं रह सकते। जब तक कोई आत्मा अपने अधूरे कर्म को पूर्ण नहीं कर लेती, उसे बार बार जन्म लेना होगा, चाहे वह प्रेम का बंधन हो, भक्ति का या किसी अन्य दायित्व का। यहाँ केवल आत्माएं विश्राम करती हैं, किंतु निर्माण और साधना का कार्य पृथ्वी पर ही संपन्न होता है। यदि प्रेम भी एक साधना है, तो उसका पूर्णत्व भी पृथ्वी पर ही प्राप्त होगा। सभा में उपस्थित सभी देवगण साधु साधु कहकर गुरुवर की भूरी भूरी प्रशंसा की सारंगा और सदाब्रजे के नेत्रों में एक गूढ़ प्रश्न तैर उठा। क्या उनका प्रेम, जो अब तक 6 जन्मों से अमर बना हुआ था, क्या वह इस नियम के परे था? बृहस्पति ने आगे वेदों का संदर्भ देते हुए कहा, ऋग्वेद में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात सत्य को प्रियता के साथ कहना चाहिए, किंतु जो सत्य अप्रिय हो, उसे भी कहने का साहस होना चाहिए। उन्होंने इंद्र की ओर देखा और बोले, यही अप्रिय सत्य है कि प्रेम भी कर्म की श्रेणी में आता है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा है, और जब तक यह पूर्ण नहीं होता, तब तक यह केवल एक अनवरत प्रयास बना रहता है। इंद्रदेव गंभीर हो उठे। उन्होंने कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो गुरु श्रेष्ठ कि प्रेम की अंतिम परिणति मोक्ष नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है? पार्ट 16 के लिए बने रहे।